राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे गजलक्ष्मी पूजा का आखिरी दिन में हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। यह पूजा राधा अष्टमी के दिन से शुरू हो जाते हैं। 16 दिन तक पूजा किया जाता है और चाहे तो आप पूरा 16 दिन का व्रत कर सकते हैं, चाहे तो 3 दिन की व्रत कर सकते हैं। और जो लोग ये सारे व्रत नहीं कर पाए हैं वो आखिरी दिन 16 दिन ये व्रत कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए। चौकी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए। साथ ही में माता महालक्ष्मी की एक फ़ोटो या मूर्ति चाहिए। इसके फ़ोटो में ही अगर आपका हाथी बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अलग से भी गजराज को बैठाकर पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आज श्री यंत्र का पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ज़रूर करना चाहिए। आपके पास श्री यंत्र अगर इस तरह का बना हुआ है तो आप इनकी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो माता महालक्ष्मी की जो कथाएँ आते हैं उस बुक्स के पीछे भी इस तरह का जो श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, पुरुष सूक्तम के बुक्स आते हैं, इनके पीछे भी बना हुआ रहता है। आप यहाँ से भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, महालक्ष्मी व्रत कथा का बुक हम ले लेंगे, क्योंकि पूजा के बाद व्रत कथा हमें पढ़नी होती है। माता लक्ष्मी की आराधना के लिए पूजा पाठ के साथ साथ माला जप करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम कमल गट्टे का माला ले लेंगे। 108 माला होता है, 108 दाने का, जिससे हम माता लक्ष्मी की माला जप करते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना करना बहुत आवश्यक होता है, तो एक कलश ले लेंगे। और आप चाहे तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, किसी चीज़ का भी कलश ले सकते हैं, बस स्टील वगैरह नहीं लेना है। कंठ में मौली बांध देंगे और एक हल्दी के गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, एक इलायची, 1 रुपया का कॉइन, थोड़ी सी चावल और एक कौड़ी हम इसमें डालने के लिए ले लेंगे। एक पूर्ण पात्र हम चावल का ले लेंगे, जिसको हम ऊपर जो कलश के ऊपर रखा जाता है, और इसके साथ ही 5 या 7 आम या अशोक के पत्ते ले लेंगे। आम या अशोक के पत्ते के ऊपर आप चंदन और रोली, हल्दी, कुमकुम से टीका कर लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए इतनी सामग्री हमें चाहिए होगा, क्योंकि कलश स्थापना आवश्यक होता है। इसके साथ ही माता महालक्ष्मी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। अगर 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाते हैं तो कम से कम 5, 7 जितने भी आप कर पाते हैं उतने श्रृंगार चढ़ाइए। और ये श्रृंगार दान नहीं होता है, ये आप खुद यूज़ करेंगे पूजा के बाद। तो इस तरह से माता को श्रृंगार आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। श्रृंगार चढ़ाने से सुहाग की वृद्धि होती है। और माता लक्ष्मी की पूजा का कोई भी सामान हमें दान नहीं करनी होती है। इसके साथ ही देखिए, श्रृंगार में आप लाल चूड़ियाँ जरूर रख लीजिए। माता रानी को लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो आप इसमें श्रृंगार में जो भी श्रृंगार रख रहे हैं उसके साथ कोई लाल वस्तु जैसे सिंदूर, लाल चूड़ी, महावर, आलता वगैरह जरूर रखिएगा। इसके साथ ही हम कपूर ले लेंगे। माँ की आरती करने के लिए धूप और दीप ले लेंगे। दिया आप घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। माता रानी की पूजा में घी का दीपक जलाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो अगर संभव है तो घी का दिया जलाएं। साथ ही में हम भोग प्रसाद ले लेंगे। मीठा चीज़ें माता को बहुत प्रिय होते हैं। आप चाहे तो खीर बना सकते हैं, मिठाई की व्यवस्था कर सकते हैं, या कोई भी तरह तरह का जो भी पकवान आप माता को बनाकर खिलाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। साथ ही में आप ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा इत्यादि भोग भी लगा सकते हैं। तो भोग में आप कोई जो ऋतु फल होता है वो भी भोग में लगा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाइए। इसके बाद देखिए, फूल और बाकी जो पूजा का थाली है इसमें क्या क्या हमें सामग्री चाहिए। पान के पत्ते हमें जरूर लेनी है। माता रानी को पान का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसमें लौंग, इलायची, बतासा रख के माँ को स्पेशली भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही दूर्बा घास हम लेंगे भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और दूर्बा घास आप चाहे तो 16 दूर्बा घास का एक बंडल बना लीजिए और वो भगवान को चढ़ाइए। इसके साथ ही सफ़ेद फूल, लाल फूल और जो भी फूल आपको मिल जाएगा वो फूल ले लीजिए। गणेश जी को, माता लक्ष्मी को लाल फूल, लाल गुड़हल के फूल बहुत प्रिय होते हैं। इसके साथ ही देखिए, माता महालक्ष्मी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो आपके पास अगर एक भी बेलपत्र है तब जरूर ले लीजिए। और तुलसी के थोड़े से पत्ते हम ले लेंगे, क्योंकि भगवान नारायण जी को हमें स्मरण करके उनके नाम पे चढ़ाना होता है। इसके साथ ही इत्र ले लेंगे। सुगंधी माँ को बहुत प्रिय होता है। हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि टीका करने के लिए हमें लेंगे। और साथ ही में हमें कलावा लेनी है। इसमें 16 तार का 16 गांठ वाले जो धागा बनता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पे कलावा या रक्षा सूत्र जो भी आप कहते हैं वो लेनी है। साथ ही में गौरी गणेश की स्थापना होती है, तो आपके घर में जो भी गौरी गणेश जी की विग्रह है आप उनकी स्थापना कर सकते हैं, या तो भी सुपारी और एक हल्दी के गांठ से भी आप गौरी गणेश जी की स्थापना करके पूजन शुरू कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स,
माता महालक्ष्मी की पूजा के लिए इतनी सामग्री ज़रूरत होते हैं हमें पूजा के लिए। साथ में अगर आप चाहें तो कोई सोने की चीज़ आप ले लीजिए, क्योंकि वैभव देने वाली माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब हम सोना चांदी की पूजा करते हैं तो ये शुभ माना जाता है। सो ये टोटल सामग्री है जो कि माता महालक्ष्मी की पूजा में हमें चाहिए होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ आप चाहे तो सामग्री कितने भी बढ़ा सकते हो और अपने हिसाब से आप इससे कम सामान में भी पूजन कर सकते हैं। और लास्ट में हमें थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर लेनी चाहिए, जो कि पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। माता महालक्ष्मी की पूजा में चढ़ाया गया कोई भी सामग्री का दान नहीं होती है। इसमें चढ़ाया गया हर एक चीज़ आप खुद अपने घर पे अपने मंदिर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो दान के लिए पैसा रखा उसी से माता महालक्ष्मी के आप अलंकार, ज्वेलरी या तो फिर सिंहासन वगैरह खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो माता महालक्ष्मी की पूजा के लिए हमें चाहिए होगा। आज का वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। माता महालक्ष्मी की लास्ट दिन की पूजा कैसे करनी है इसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे।